नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज है 31 दिसंबर और कल है 1 जनवरी। और आपको पता है फ्रेंड्स, जो लकी कंटेंडर है जिनको मिला, बात की जाए एंटोनी का आईपीओ, उन सबको दोस्तों तहे दिल से शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और आप सबको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन हमें कल के दिन दोस्तों एक न्यू ईयर देखने को मिला, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आशा करता हूँ कि आपको लिस्टिंग धमाकेदार होते हुए देखने को मिले। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें लिस्टिंग कितना एक्सपेक्टेशन है, क्या हम देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या रणनीति अपनानी है। आपने देखा कि मिसेस बेक्टर में, बर्गर किंग में क्या हुआ, तो क्या उस तरह का धूम मचाएगा, क्या 100% मिलने की संभावना है, या हमें कम से कम कितना एक्सपेक्टेशन मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या रणनीति अपनानी है, शॉर्ट टर्मर है, प्रॉफिट बुकिंग करना है तो क्या होंगे एग्जिट लेवल, और क्या होंगे दोस्तों अपना एसएल और आपका टारगेट। पूरा दोस्तों अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। नहीं चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाई है, वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप मेरे चैनल से फ्री ट्रेडिंग क्लासेस सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों जो भारी भरकम मोटे फीस है उससे बच सकते हैं, और इन सब फ्री वीडियोस का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने नॉलेज को दुरुस्त करें। और आज के दिन मैंने एक वीडियो शेयर करी है भाई, आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़, और इनके वैल्यूएशन दिखे आके जा रहे हैं किनके, एलआईसी की। तो भाई आपको पता है कि 14,000 चला चुका है निफ्टी। तो हमें एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, एक दोस्तों लाइक टारगेट बोलना गलत होगा, एक रणनीति देखने को मिल सकती है। बात की जाए बड़े बड़े सरकार की तरफ से कि भाई उनको जो टारगेट स्टॉक से मीन्स टारगेट बिजनेस है उनको स्टॉक में कन्वर्ट करना है, उनको लिस्टिंग करवानी है, तो आपको तैयार रहना है। और इन सब लाइक जो न्यूज़ है, इन सब न्यूज़ से आपको मल्टीपल जगह डिमेट अकाउंट खुलवा कर रखना है, जहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं कि रिप्यूटेड वेबसाइट से मैंने कवर किया है, उधर पे क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उनके अकॉर्डिंग दोस्तों आप देख सकते हैं, विल एंटोनी वेस्ट आईपीओ सी लिस्ट इंप्रेसिव डेब्यूट इन रिसेंट टाइम्स। आपने देखा कि बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की, बात की जाए कैमकन की, बात की जाए लाइक वो दोस्तों बेक्टर की, बात की जाए बर्गर किंग की, बीके की, तो भाई हमें बहुत ही इंप्रेसिव लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहे थे। और लिस्टिंग के पहले ही प्रीमियम अप्रॉक्स 100% तक ही भागता हुआ देखने को मिला था। तो क्या हमें वही देखने को मिल रहा है, या फिर दोस्तों स्पार्क कम हो गई है। फटाफट दोस्तों न्यूज़ को पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ फॉर एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल शेयर्स हैज फिजल्ड and is currently quoting at around 39 to 40% over the issue price, implying chances that the stock may see the least impressive debut on the bourse in recent time. The issue is likely to make its debut on the bourses on January 1। तो कल सो नया साल 2021 1 जनवरी। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इनके प्रीमियम में फिजल्ड हो चुके हैं, मीन्स दोस्तों गिर चुके हैं। आपको पता है कि बहुत ही भयंकर हमें आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली, और अप्रॉक्स पहले दिन ही बहुत लकी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका लॉट लगा भी और पैसे भी कमाए, वेक्टर में भी, बात की जाए दोस्तों बर्गर किंग में भी। लेकिन हमें क्या वही देखने को मिलेगा दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो उतना इंप्रेसिव दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी 40% खराब नहीं है, सम्मानजनक है। आपको उतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 40% भी दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एनीवेज, तो हमें जो प्रीमियम है 40% देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीमियम वही 130 से 40 के बीच में देखने को मिले। आपको पता है कि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी, मीन्स दोस्तों बिडिंग की प्राइस की बात की जाए, लिस्टिंग तो कल होगी, वो हमें कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। एनीवेज, आप देख सकते हैं कि द ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर द आईपीओ कोटेड एट 123 125। आप इसको 130 भी कंसिडर कर सकते हैं। इन द अनऑफिशियल मार्केट मीन्स डब्बा बाजार डीलर सेड द इशू वॉज सब्सक्राइब 15 गुना। आपको पता है कि वेक्टर की बात की जाए तो 200 गुना हुआ था अप्रॉक्स, और बीके की बात की जाए तो 157, मैजागॉन की बात की जाए तो 157-58 देखने को मिला था। तो उससे बहुत ही कम है, मच लेस देन सम अदर आईपीओस दैट हिट द मार्केट इन द रिसेंट past because the grey market premium for it has come down sharply. The retail investor portion of the IPO was subscribed 16 गुना। तो हमें रिटेल में और एनआईआई में दोस्तों अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला। बात की जाए एनआईआई की, बात की जाए आरआईआई की रिटेल की, और बात की जाए दोस्तों क्यूआईबी की, तो क्यूआईबी ने लिस्ट किया था 9 गुना, आरआई का बात की जाए तो 16 गुना, और एनआईआई 18 गुना। तो सबको मिला दिया जाए तो सब्सक्राइब कितना हुआ था 15 गुना। इसलिए बहुत ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनका लॉट लगा भी, मीन्स जिनके आईपीओ लग भी गए हैं। तो उनकी तरफ से दोस्तों मीन्स मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं कि आपकी लिस्टिंग धुआंधार हो। अब दोस्तों मैंने बता दिया कि डब्बा बाज़ार में क्या भाव चल रहा है और आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों 40% हमें देखने को मिला तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉट में अप्रॉक्स 15,000 होते हैं, मीन्स 15,000 का वैल्यू होता है। तो आप 40% 15,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आप गुना भी कर सकते हैं कि जितना शेयर है इंटू 130 के लगभग, तो आप अप्रॉक्स पकड़ चलिए कि 5,500 से 6,000 इनके कल की लिस्टिंग
जो गेन है आपको देखने को मिल सकते हैं। इतना ही फ्रेंड्स कम नहीं हो सकता, आपके मल्टीपल लॉट लगे तो उतना से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 5 से 6,000 कल आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, बिकॉज मैं देखा कि SGX निफ्टी भी पॉजिटिव था। तो कल हमें ये लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब फटाफट दोस्तों लिस्टिंग के बाद क्या रणनीति अपनानी है, बिकॉज आपको पता है कि लिस्टिंग वाले दिन बहुत ही मार्केट वोलेटाइल होता है। तो हमें दोस्तों वोलेटाइल मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि 315 के लगभग हमें इसका बिडिंग प्राइस देखने को मिला था। स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स 285 का SL ले काम करिएगा। जी हाँ दोस्तों, SL लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना SL काम मत करिएगा। पहला, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, और दूसरा, अगर दोस्तों आप फॉर्चुनेट हुए, अगर ऑपरेटर प्राइस को भगाता है तो भाई आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप री एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये वेक्टर का है कि भाई खोलते ही 500 से 600 गया था, उसके बाद क्या कहानी हुई, नेक्स्ट डे भी खुला और उसके बाद दोस्तों लोग प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद नहीं करते हैं और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी आती। तो मैं दोस्तों लिंक दे दूंगा नीचे, ज़रूर देखिएगा कैसे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। 625 के बाद लोग फंस गए। तो अपर लेवल में दोस्तों इस स्टॉक को लेकर कोई भी फायदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। यस, स्टॉक फंडामेंटली गुड है, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग की बात की जाए तो इस कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनको दोस्तों 400 350 में खरीदना कोई लाइक समझदारी वाली बात नहीं होगी। उससे बेटर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको एक बाउंस बैक मिलता है, तो आपका दोस्तों अच्छा एंट्री मीन्स आपको अगर मिला है तो अच्छी बात है, आपकी एक अच्छी एग्जिट हो सकती है। एंट्री की बात की जाए दोस्तों तो हमें लिस्टिंग के बाद अगर आप जोड़ दें 330 के लगभग 315 पे दोस्तों, अगर आप 125 को जोड़ दें तो आप अप्रॉक्स समझ सकते हैं वही 440 के लगभग हमें देखने को मिल सकता है। तो 450 के लगभग इस शेयर को लेकर मेरे लिए दोस्तों मुझे तो इसमें लाइक कोई वैसी समझदारी दिखाई नहीं पड़ रही है। ओवरऑल बहुत लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बुरा नहीं है, कंपनी है, अच्छी है और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। लेकिन मैं वही बताया कि दोस्तों 285 मीन्स मैंने 285 गलत बोला कि बात की जाए कि जब लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग गेन के बाद आपको एटलीस्ट अपना दोस्तों जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करना है और एटलीस्ट जिस प्राइस में है उस प्राइस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इधर पे हम लोगों को रणनीति सेट हो गई, बिकॉज आपने देखा कि कैसे वेक्टर में स्टॉक के प्राइसेस को भगाया गया, उसके बाद गिरा दिया गया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर प्रॉफिट बुकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो अगर लिस्टिंग गेन 10-15-20% की नीचे होती है तो आप हो सके तो भाई उधर पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उधर पे भी लाइक इसको आप अवॉइड करेंगे तो ही बेटर होगा। और जो नए इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, उनको तो मैं पर्सनली बोलूँगा आप इनसे कम्प्लीटली दूर रहें, वरना आप फंस भी सकते हैं। आपने देखा कि बहुत ऐसे स्टॉक्स में यही कहानी हुई और कैसे दोस्तों इधर पे सिर्फ कौन ट्रैप हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि भाई बीके का भी वही हालत हुआ, बर्गर किंग। तो भाई कैसे स्टॉक को भगाया गया, उसके बाद पंप एंड डंप, और उसके बाद अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 219 तक, 220 तक चला गया था और अभी 175 पर शेयर में अच्छा खासा लोगों को 50 रुपये तक का भी घाटा देखने को मिल रहा है, जो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करिएगा। आपको अच्छा खासा मुनाफा है तो आप निकल जाइएगा, उसके बाद आपको एंट्री करने का ज़रूर मौका मिलेगा, बिकॉज आपको एक बार शांत होने के बाद एंट्री करने का मौका ज़रूर मिलता है। आपने देखा होगा मैज़ेकॉन डॉक में, आपने देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड में, आपने देखा होगा कैमकन में, आपने देखा बीके में, आपने देखा दोस्तों इधर पे वेक्टर में। तो इन सब से सीख लेना है जो पास्ट में हुआ है। हो सकता है कि ये कुछ नया कर दें, लेकिन आपको उधर पे उत्तेजना में नहीं आना है और अपने फोमो को, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल करिए दोस्तों। और कोई स्टॉक को चेस मत करिए, करते भी हैं तो मैं बता दूं स्ट्रिक्ट एसएल लेके काम करिएगा। तो दोस्तों मैंने रणनीति बता दी कि क्या हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, और फिर से आप सबको शुभकामनाएं और मैं विश करूंगा कि आपकी अच्छी खासी लिस्टिंग हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।